गाइड अब खोलने की होती है। इसमें क्या गलती है, मुझे गलती बता दो। क्वेश्चन नंबर बताओ। 2 तो मास्क नहीं पहना मैंने। An arc is in the form of parabola with its axis vertical. Vertical मतलब कौन सी एक्सिस है? पैराबोला कैसे बनेगा? ऐसे हाँ, जो एक्स होगा। With the axis vertical, the arc is 10 meter high. इसकी हाइट कितनी है? मैंने भी यही किया था। तो मैं बीच में क्यों बोल रही है? तो अभी देखेंगे ना, करने तो दे क्वेश्चन मेरे को कम से कम। मैंने भी यही किया बोली जा रही है। हद होगी। ये बात है? बुरा लग रहा है। सब सही है तो गलत। हमें तो लग रहा बुरा। मैंने अगर सब सही और कुछ गलत आ रहा है तो मतलब सब सही नहीं है। वेरी गुड श्रेया। द आर्क इज 10 मीटर हाई। तो इसकी जो हाइट दी है वो कितनी दी है? 10 मतलब ये वाली साइड, तो ये 5 है सर। हाँ ये 10 है। वो मैंने गिनी नहीं अभी। एंड 5 मीटर वाइड, तो ये भी कितनी होगी 5 और ये भी कितनी होगी? नहीं सर, ये 2.5 है और 10.5 और वो पूरा। ओह माय गॉड, सो इंटेलिजेंट किड्स। चलो, तो मेरे को ये पॉइंट बता दो, क्या बनेगा आपके हिसाब से? ये बनेगा वो 10 नहीं 5.2.5 माइनस। कोई डाउट? पिछली क्लास में ऐसे कराए थे क्वेश्चन, पहले पॉइंट्स लिख लिया करो। आगे, हाउ वाइड इज इट इन 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला? 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ, वर्टेक्स का है ओरिजिन। ये वर्टेक्स होती है। ओ, यहां से अगर मैं 2 मीटर ऊपर जाऊं, मान लो ये पॉइंट ए, अच्छा ये कितना है? 2 है ना? ये टोटल कितना है? ये मेरे को बोलने दोगे? ये हाउ मच वाइड इज एट 2 मीटर हाइट? टू जब 10 मीटर ऊपर है तो 5 मीटर वाइड है। जब 2 मीटर ऊपर थी तो वो कितनी मीटर वाइड है? वाइड तो निकालनी है ना। अगर एक बात सुन, आज अगर 2 मीटर विड्थ है तो हाउ मच वाइड, तो 2 मीटर आंसर नहीं हो गया? फिर निकालना क्या था? अब मत करो तो यही तो था। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब कैसे करोगे जल्दी बताओ? कैसे करेंगे? वो बहुत से पढ़ रही है बेटा, मैथ्स से पढ़ रही है, वो पीएनसी पढ़ रही है। ले लो, अब तो रंगे हाथ ले लो पीएनसी का टेस्ट। नहीं सर, मैंने कर ली तैयारी लिमिट की। लिमिट ही वो चैप्टर है जो 12th में काम आएगा। बिल्कुल पीएनसी में मत लो। पेपर में पीएनसी करके बताओ भाई। मैं तो छोटे बहुत में आंसर सर, हमें पीएनसी तो लिमिट में भी यूज है पीएनसी लिमिट में। कब से? के पहले क्वेश्चन में यूज है। कब से? मैं देख रहा हूं नीचे करोगे। पीएनसी का यूज पैराबोला प्रोबेबिलिटी में होता है। नहीं, वो पहले क्वेश्चन है ना, वो है x+1 रेशो। एक क्वेश्चन में यूज है, लेकिन यूज है वो पूरे चैप्टर का एक क्वेश्चन इसका है। पीएनसी कहां से आ गया? है उसमें परम्यूटेशन। बाइनोमियल हो गया चलो फिनिश। हमने बाइनोमियल के बगैर कराया। वही तो। हमें किसी ने बाइनोमियल के बात करा। सिली लूजर। टीचर को बोला है, टीचर को बोला, हमने ऐसे करा दिया। अरे एक तो बात है, मेरी बेइज्जती कर दी यार बाद में। कौन बाद में बनती भी है? नहीं, मैं 2 दिन एब्सेंट हो गई थी ना। हाँ तभी। क्या इक्वेशन बताओ आरुषि? पढ़ाई नहीं होगी ऐसे। इक्वेशन क्या होती? नॉर्मल निकाली नहीं मैंने। अब मेरे को आपको इस पैराबोला का एक पॉइंट पता लग गया 5 का, उसमें से ए निकालोगे, वापस इसमें ए पुट करोगे। अब अगर ये पॉइंट चाहिए आरजा, ये पॉइंट का मेरे को क्या पता है? मेरे को ये नहीं पता एक्स कितना है। वो पता
बट मेरे को इसका 2 पता है, तो पहले ये पॉइंट पुट करोगे ए आएगा, फिर ये पॉइंट पुट करोगे तो एक्स आ जाएगा। वो मेरा आंसर है। सारे क्वेश्चन ऐसे तो कराए थे पिछली क्लास में। मेरे को भी 2 मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए को समझ नहीं आया। बोलो। मैंने x को मैंने x5 किया, मैंने 2.5 2.5 अच्छा, तो हमने क्यों किया? वाइड है ना बेटा, पूरा पैराबोला बोला है तो सिमेट्रिकल होता है ना। तो अगर ये तो कॉमन सेंस, अगर ये पूरा 5 है तो ये 0.5 हो जाएगा। वो तो मेरे को पता है, लेकिन आधा आधा नहीं होगा। किसी ने बोला कि आधी बिट 5 है, ऐसा बोला? फिर फटाफट से ए निकाल के बताओ। 5/32 आ रहा है। ये है 25/4। √5/2 आ रहा है। 5 कितना है? 10। ए कितना है? 5/32 5 बाय गलत कर रहे सर। 40 आ जाएगा ना, वो तो कट कटा के 5/32 होगा ना। 5/32 आ रहा है। हाँ। वही तो पूछ रहा हूँ। x की वैल्यू √5/2। हाँ, इसकी वैल्यू आ गई। ये आ गया ए। हाँ। अब वापस पुट करो इसमें। ए को पुट करो एंड किसको पुट करना है? बस Y। y 4 into 5/32 into हाँ 5√5 होना x आ गया प्लस माइनस √5/2। तो 2x आ गए। 2x में से एक x ये वाला है, एक x ये वाला है। अभी भी आंसर नहीं आया। मेरे को विड्थ निकालनी है ना पूरी, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा? देयरफॉर विड्थ एट 2 मीटर हाई, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं? 2 मल्टीप्लाई कर लूं, √5 यूनिट्स। बेटा अब तो ये वाला पॉइंट आया ना, तो ये वाला पॉइंट मतलब यहां से इतना दूर, तो डबल, जब ये आधा किया डबल भी तो करूंगा ना। हमें निकालना क्या था? फिगर की मैं बताओ, फिगर में कैसे क्या निकालना है? विड्थ निकालनी है ये। निकालना है। आंसर मेरा सही है। प्रश्न 3। इतने मासूम मासूम तो सवाल पूछते हो ना, मेरा मन करता है कि मैं ना तुम्हें दोबारा 9th में भेज दूं। नहीं, चपेड़े क्या ही मारूंगा, वो दो उम्र चलेगी तुम्हारी। वो चपेड़े मार के तुम्हें मैथ्स आ जाएगी, जब मारनी थी तब तो मारी नहीं गई। किसे? हमें, तुम्हें। हमें 9th में कैसे? जब पढ़नी चाहिए थी, जब पढ़नी चाहिए थी तब पढ़ी नहीं तुम्हारे को। तब कब पढ़नी चाहिए आप बताओ? 9th में तो पढ़ते थे। जब तुम्हारा दिमाग खराब होना शुरू हुआ था 10th में। वो तो सुबह वो हमेशा सही है। वो है नहीं। पढ़ना वही है, मैं आगे खत्म हो गया। कोई हार जाना तो मैथ मेरे कहने पे लिया है, है? तो उसकी जिम्मेदारी तो मेरी है। जितना मर्जी डाउट्स पूछ सकती है, चाहे वो द क्या डाउट्स हो, तो बेसिक ही थी ना वो। तो उसने मेरे कहने पे लिया, तो वो तो मैं उसको कुछ कह नहीं सकता। तो वो क्या वो मैं उसको बोलूंगा मेरी गलती हुई ना, इसका मतलब। तो आगे वो कह सकते हैं। हाँ, नहीं, अबे हम अपना प्राइड नहीं करना होता है 10th में बेसिकली। वो उसको मैथ्स मैंने दिलवाई है, तो उसको तो मैं ही पढ़ाऊंगा ना। अब वो गलती हो गया, आगे ध्यान रखेंगे। हो गया, नहीं, अगले साल ध्यान रखेंगे ना। अगली बार ऐसे करेंगे नहीं। एक्सपेरिमेंट था, हो गया पास। तो अपना इंटेलिजेंट ये 12th में तुमसे आगे निकलेगी, देखना। ये टाइप पता है? ये आ जा। हाँ वो तो हमें पता ही है। वो तो अभी ऑलरेडी निकली गई थी। अभी इसके ना छोटे छोटे कंसेप्ट है, ये सीख रही है। मेन इसकी दिक्कत है, भूल जाती है। इसको गोली देनी पड़ेगी, याद करने की गोली देनी पड़ेगी। केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन, ये तो सेम एग्जांपल नहीं है यार, ये भी होमवर्क में दिया था मैंने। सेम एग्जांपल है, इतनी बड़ी लेंथ देख के छोड़ दिया। इन द फॉर्म पैराबोला। मैं कल हिंट दे के छोड़ूंगा। ये केबल है, ये केबल ऐसे ब्रिज के आसपास टंगी हुई है, ठीक है। द रोड वे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय। रोड कितनी है? 100 मीटर लॉन्ग। ये दिखी रोड यस कितनी है? 100 मीटर।
supported vertical wires attached to the cable, the longest wire being 30 मीटर। तो ये कितनी वायर हो गई? और वो हो गई 6 30। और ये कितनी है? 30। एंड द शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर। तो मतलब ये हुआ, सुनो सुनो, मतलब ये बना, नहीं नहीं, रोड नीचे है ब्रिज की तरह। थोड़ी सी, तो लॉन्गेस्ट वायर कितनी है? अरे तो ये 30 यहाँ तक रोड पे, 100 मीटर रोड। फिर जो शॉर्ट वहाँ से शॉर्टेस्ट कहाँ बनेगी? नीचे यहाँ पे शॉर्टेस्ट। ये कितनी है? 6 वेरी गुड। चलो, फाइंड द लेंथ ऑफ अ सपोर्टिंग वायर। एक और वायर लगाना चाहता हूं, विच अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। इसका मिडल मान लो यही पॉइंट आएगा, इसको ओ मान लेते हैं। 18 मीटर दूर, इधर जाऊं, इससे मैं कितनी दूर जाऊं? 18। तो ये पॉइंट आ गया 18, और ये डिस्टेंस कितना आ गया? 18 मीटर दूर ए पॉइंट है। यहां से एक और वायर लगाना चाहता हूं, ए बी। ए भी निकालने हैं। सबसे पहले क्या करूं? क्वेश्चन करा वो तुमने? नहीं, करा देता हूं, तुमसे फिगर नहीं बनी ना। सर वो हम पॉइंट लिख सकते कौन सा? पैराबोला पे जो लाई कर रहा है, क्या पॉइंट लिखोगे बताओ? हैं। ये 100 पूरा है ना? 50 कॉमा हाँ, ये 30 है ना, ये तो 50 कॉमा 50 क्यों? क्योंकि 100 पूरा है, आधा 50 कॉमा -50 कॉमा 24। सर वो 30 तो है पूरा। अगर ओरिजिन ये होगा तो पूरी हाइट 30 है, तो ये 6 माइनस नहीं करोगे? ये वाली हाइट तो 24 होगी ना, 6 + 24। तो ये हमने कैसे? तो सर हुआ तो बेटा पैराबोला की वर्टेक्स कहाँ पे लाई करती है? पैराबोला की वर्टेक्स कहाँ लाई करती है? वर्टेक्स कहाँ लाई करती है? तो वर्टेक्स ये मानोगे कि ये मानोगे? तो ये अगर वर्टेक्स ओ मानोगे तो यहां से दूरी कितनी है? 50, ठीक है। यहां से ये ऊपर कितना है? पूरा 30 है, 6 घटा दो, 6 का काम सिर्फ इतना है कि ये पॉइंट 24 देगा। क्लियर हो गया? अब ये पॉइंट को कहां पुट, इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? 4a करना घर पे है। पहले क्या पुट करोगे? 50 कॉमा 24, क्या निकल के आएगा? ए आ जाएगा। अब आपको ये पॉइंट का दूरी निकालनी है। आपको ये दूरी पता कितनी है? ये 18। ये तो एक ही है। तो ये जो पॉइंट है 18 कॉमा वाई है। बेटा ओरिजिन तो यही है, कितनी बार बोलूं? ये तो 6 इसके लिए था, ये है ना आपकी वर्टेक्स। ये जो रोड है ये अगर ये 50 गई थी तो 18 दूर गया। 18 पे y कितना है? ये कितना है? वो क्वेश्चन पुट कर देंगे। अब एक छोटी सी बात, यस जब आप 18 डालोगे तो y, पहले आपने a निकाला, इसको पुट करा, a सेम वही काम हो रहा है। अब आप क्या पुट करोगे? एक तो a पुट करोगे और एक x इक्वल टू क्या पुट करोगे? 18। फिर आपका क्या निकलेगा? y वो वाला पॉइंट होगा जो यहाँ पे आता होगा। भाई दो तो निकाले। y क्या पॉइंट आएगा जो यहाँ पे लाइक आता होगा? पर y मेरा आंसर नहीं है। हमको बताना है कि ये जो रोप है ये कितनी है। हम ए का भी निकालेंगे। अगर y 24 थी तो मैं 6 ऐड करता। रोप की दूरी कितनी है? अगर y मान लो 10 आ जाती है तो 16 मीटर हुआ कि नहीं हुआ? मान लो ये y है पॉइंट, तो ओरिजिन से कितनी ऊपर है? इतनी ऊपर है, इतनी ऊपर है ना। तो ये वाला y ओरिजिन से जरा सा ऊपर है। तो आइडिया से बनाया ना, मान लो y 10 आ गया, मतलब ये 10 ऊपर है ओरिजिन से, तो उसमें 6 ऐड नहीं करोगे। 10 + 6 अगर मेरा y पॉइंट 24 है, y 24 आएगा, y 24 लोगे तो डिस्टेंस लेकिन कितना है? 30 है कि नहीं है? क्योंकि 6 मीटर एक्स्ट्रा भी तो लेना पड़ेगा। तो जब आपका y आ जाएगा, फाइंड y, वो जो भी आएगा, तो जो आपका डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस? ए बी, वो कैसे निकलेगा? y + 6। ये हिंट्स नोट कर लो, करना घर पे। अब तो हो जाए घर पे, कि नहीं होगा? अभी गलती मेरी थी ना, मैंने जाके बोला चाय बनाओ, मेरे को बताना चाहिए था बेटा इसमें दूध भी डलता है, कितना डलता है, पत्ती डलती है, कितनी डलती है, चीनी डलती है, कितनी डलती है, सब कुछ ऐसे लिख के देना चाहिए था, फिर क्वेश्चन हो जाता, फिर चाय बन जाती बढ़िया से। फिर हमारे
दिमाग उसका जवाब देख के हमें आती नहीं बनानी। पिछले क्वेश्चन का आंसर है पूरी गली के कोने तक, तेरे घर तक पहुंच। मैं पागल हूँ। मेरी जिंदगी खराब हो गई, कैसे करूंगी? ओह माय गॉड। बस बस हाँ हिंट तो घर तक भूल जाऊंगी मैं। वही तो कह रहा हूं, चाय बनाना बता, अगर आप चाय बतानी बता भी दोगे तो घर जाके भूल जाओगे। लिख के दो मेरे को कितना कितना क्या क्या जानना है, क्योंकि मैंने 10th क्लास में 5 बार कहा था ACDC आएगा, मैं भूल गई। फिर भी आपने लिख के नहीं दिया मेरे को, गलती आपकी है, वो आ भी गया। पेपर में आया था। चलो एक ऑल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट। 10th खत्म, ये अभी लाइक 10th खत्म, हम तो क्या मतलब आगे की बात करें, हम पीछे मुड़ के नहीं देखते। चल नया देखेंगे हम। Who ACDC? कल बोलेगी व्हाट ट्रिगो, जस्ट चैप्टर। A single chapter can't decide my future. It cannot decide. It will worsen you, ruin your future. तो ट्रिगो तो कर लो, मैं तो ट्रिगो की बात कर रहा हूँ। ट्रिगो बर्बाद कर देगी आपको। 2 चीजें, लिमिट्स, डेरिवेटिव और ट्रिगो, ये 2 ठीक होने चाहिए 12th के लिए, वरना बर्बाद हो जाएगा। वो तुम एक ही दिन 2 बार एक ही दिन आए हो, मम्मी से 2 बार बात हुई है, दोनों बार एक दिन के लिए आई है। मेरी मम्मी को बहाने मार देती है। An arc is in the form of semi-ellipse. What do you know semi-ellipse? सही है। 2 meter high at the center. आधा एलिप्स ऊपर का लेते हैं खाली, एक आ के ऊपर वाली। 2 मीटर क्या है, हाई एट द सेंटर, ये सेंटर है, तो ये वर्टेक्स क्या होगी 0,2। ठीक है, ये 2 मीटर दिया हुआ। फाइन, अच्छा 8 मीटर वाइड भी है, तो 8 मीटर वाइड में ये पॉइंट कितना होगा? अभी तो आर्जा ने पूछा था 8 मीटर वाइड है, तो 4 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ भी तो होगा। इतना ही वाइड है एलिप्स क्या? Find the height of the arc at a point. Find the height of the arc at a point 1.5 from the end. From अब ना 2 बातें आ गई, ये फिगर साथ में रखेंगे। इसमें बोला गया था, सबका ध्यान यहाँ पे, टिक के बैठ जा, गिले जा रही है, फोकस नहीं है इसलिए कह रहा हूं। इसमें बोला गया था इसकी हाइट बताओ फ्रॉम 18 मीटर फ्रॉम द सेंटर। कुछ में साफ लिखा है 18 मीटर फ्रॉम द सेंटर, तो हम यहां से यहां तक गए, डिस्टेंस कितना आ गया 18। इसमें बोला है 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। अगर बोलता 1.5 फ्रॉम द सेंटर, तो मैं यहां से यहां तक जाता, तो ये कोऑर्डिनेट कितना बनता 1.5। ठीक है, अब बोला फ्रॉम द एंड, मतलब यहां से यहां तक आना है। कितना आना है? ये जो पॉइंट है मेरा, ये कितना है 1.5। बात पकड़ना है कि नहीं? अगर मैं यहां से जाता तो ऐसे हाइट बनती, तो कोऑर्डिनेट मेरा आता 1.5 y, और y निकालना है। बात खत्म। अब मेरे कोऑर्डिनेट ये निकालना है। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तरीका वही है। पहले आप सबसे पहले क्या पुट करोगे जो गिवन है एलिप्स में, उससे कुछ निकलेगा, फिर आप उसमें ये पुट करोगे। 2.5 आंसर है जी 2.5 y। अभी भी वैसे कैसे आ जाएगा? अब तो हम डिस्टेंस सेंटर से नापते हैं कि बाहर से नापते हैं? अगर ये 1 पॉइंट ऑफ द एंड है, पूरा कितना है 4 में माइनस कर दो, तो ये पॉइंट क्या, ये मेरा पॉइंट क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा? तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि फ्रॉम द एंड है कि फ्रॉम द
सेंटर। अगर सेंटर है तो वही पॉइंट बन जाएगा 18 फ्रॉम द एंड है तो वो पॉइंट नहीं बनेगा, वो आपको माइनस करके चेक करना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है? बोलो बेटा। एक्स स्क्वायर अपॉन, इसमें ए स्क्वायर एक्स के नीचे होगा, इक्वल टू इसमें तो ए हमेशा बड़े वाले के नीचे। ए बड़े को, ए हमेशा बड़े को लेते हैं, वही। बड़े के नीचे नहीं बड़ा होता है। सेम बात। तो एक्स बड़ा है, इसमें मेरे को क्या क्या पता है, एक्स पता है। कैसे करोगे क्वेश्चन? एक्स वाई पता है तो हम ए बी के उसमें एलिमिनेशन हम्म? करेंगे, इक्वेशंस बनेंगी। या तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। फिर 0, सिंपल 4, 0 सिंपल सिंपल सिंपल, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 2 है ना, तो 4 1। कैसे कैसे? अरे ये 4 है 2 है, अच्छा, ए तो यही होगा ना और बी तो यही होता है, पुट कर दिया। उसमें हमने कुछ पहला पॉइंट पुट करके ए निकालते थे फिर ये यूज, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना। अब पुट क्या पुट करोगे? 2.5 वाई, एक्स को क्या पुट करोगे? 2.5। पॉइंट हमेशा एक्स और वाई की जगह वो पुट सकता है जो एलिप्स पे पैराबोला के ऊपर सरकमफ्रेंस पे लाई करता है, बीच में कहीं लाई करेगा वो पुट, सरकमफ्रेंस पे स्ट्रेट लाइन हो पैराबोला कुछ भी वो पुट कर सकते हैं उसकी इक्वेशन के अंदर। तो एक्स को क्या पुट करोगे? 2.5 और y को y रहने दोगे। इसमें मेरे को y निकाल के दिखाओ क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है, जो y निकलेगा वही मेरा आंसर है, इसमें y ही आंसर होगा। जल्दी करो फटाफट। ये क्या है? नहीं, इसका रूट निकालना है, ये तो बहुत गलत आ रहा है। 9.75 का रूट निकालना है। नहीं, मैं अब 9.75 और 4 आ रहा है। मेरा भी। तो वो तो 2 हो जाएगा ना, 4 का 2 बन गया, अच्छा, ये रूट हो गया 4 का। अच्छा, हाँ। और 9 का रूट लिखो 3.12, 1.9 का 9.75 का। 3.12 1.56 नहीं 15.6 है 1.56 आएगा। एक ही डेसिमल तो है, 1.57 या 6 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, उसका अगला करते हैं। ये अगले क्वेश्चन में लगेगी ट्रिगो, वो करेंगे अगली क्लास में। तुम भागोगे ट्रिगो पीछे पीछे आएगी, तुम और तेज भागोगे और तेज आएगी, 12th में बहुत तेज आ जाएगी। वो नहीं होता वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुमने गिरना है कि भागना है। भागेंगे ट्रिगो साथ चलेगी। फिर 2 तरीके हैं, ट्रिगो को साथ लेके चलो, 2 तरीके ट्रिगो से भागो। ट्रिगो तो साथ आई है लेकर ही जाना पड़ेगा फिर। और ट्रिगो छूटे तो ज्यादा नहीं 13 में 10 चैप्टर छोड़ दो 12th में। 13 में से 10 चैप्टर में ट्रिगो यूज नहीं होगी। कर लेंगे, उठा लेंगे।
पूरी गारंटी। बच्चों चैप्टर एक प्रोबेबिलिटी है, वहाँ ट्रिगोनी आती। पहला एक रेशन फंक्शन है, उसमें ट्रिगोनी आएगी। तीसरा कौन सा काम है? स्टैट्स तो 12th में है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी 3D, हाँ एक लीनियर इनइक्वालिटी, वहाँ पे नहीं आएगी, 3 जगह नहीं आएगी बस। ये 12th का साल है। बाकी सब में ट्रिगो भरी पड़ी, मतलब है हर जगह है, हर एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ है ट्रिगो। ऐसा सेंस भरी नहीं पड़ी, अब यहाँ पे अलजेब्रा भरी पड़ी है, पर है ना अलजेब्रा, तो ऐसे सेम ऐसे ट्रिगो। नो फ्यूचर विदाउट ट्रिगो ऑफ 11th and 10th both. Find the area of triangle formed by the lines joining the vertex of a parabola. एक लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, एक लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। नहीं, पैराबोला कितना मीटर? पैराबोला की इक्वेशन क्या है? 12y। इससे मेरे को पता लग गया a कितना है, 6 होगा ना? नहीं 4ay होता है ना, सॉरी 3 हो जाएगा a, ठीक है। 2 3 4x, ठीक है। Find the area of triangle formed by the lines joining the vertex of the parabola to the ends of its latest rectum। मान लो ये लाइन है, ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पे और ये ट्रायंगल ओ ए बी का आपको एरिया निकालना है, ठीक है जी। अब बताओ, ए तो निकला है इससे 4ay से, इसको डिवाइड करके। अब बताओ लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है? और वो एलिप्स नहीं, पहला बोला 4a 12 होगी। तो देयरफॉर ए बी कितना हो गया? ए बी कितना आ गया? 12 आ गया। तो ये इतना पोर्शन कितना होगा? ए सी 6 और 6 हो गया, ठीक है। अब हमको ए ओ बी का एरिया निकालना है, वो निकलेगा तो निकलेगा कैसे? ए ओ बी का, अब बोला तो है ए ओ बी का एरिया, भाई भगवान। क्या क्या? अगर हम ओसी निकाल ले तो हाफ इंटू बेस। ओसी पता है हमको, कैसे आ जाएगा फिर? दिमाग से। ओसी 6 होगी। सर ए भी हमें पता है। क्यों? जो सी है वही। एक बार वापस से पैराबोला पे जाओ, वहां पे चेक करो लेटेस्ट सिस्टम कहाँ से पास होता है। फोकस से पास। तो ये फोकस नहीं हुआ, तो ये ए नहीं हुआ, ये 3 तो आ गया फिर तो। पता है फोकस से पास होता है, यूज नहीं करना। ये फोकस से पास होगा तो ये पॉइंट कितना हुआ? 0, तो ये लेंथ कितनी हुई? और ये बेस कितना हुआ? 12। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया? ये लिखना पड़ेगा, फोकस इज इक्वल टू 3। तो आपका ओसी कितना हो गया? 3 यूनिट्स। अब आप कर लो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या लोगे? 12। हाइट क्या लोगे? आंसर निकालो, 18 स्क्वायर यूनिट। हो रहा ठीक है जी। नहीं जी, रनिंग ऑन अ रेस कोर्स नहीं हटा रहे मैम, नहीं हटा रहे। एक क्वेश्चन और फिर छुट्टी। टोटल 8 है ना इसमें, एक छुड़वाया मैंने, 7वां करते हैं। तो अगली क्लास में सिर्फ 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हैं और एक एग्जाम्पल, 3 कर लेंगे। साथ में आरजा के डाउट्स लेंगे, फिर हम आज ओके। एक क्वेश्चन अगला हिंट दूंगा, घर जाके करना है, ठीक है? पहले नोट कर लो। चलो, अ मैन रनिंग ऑन अ रेस कोर्स। रेस कोर्स किस शेप में होता है पता है? वो तो गोल ओवल। एलिप्स। ओवल ही होता है वो। तो एलिप्स ही तो होता है वो। तो वही तो मैं कह रहा था।
क्या बोला इसने? मैंने वही तो कुछ बोला। मैं बोल रही हूँ ओवल है। मैंने कुछ नहीं बोला ना। इसको ओवल भी नहीं पता, और चल मेरी बात सुन अर्शी। नहीं पता तेरे को ओवल। अर्शी सुन चला ये देख रही थी कि मतलब चलो, a man running a race course notes that the sum of distance from the two flag post. क्या देखी थी अर्शी? दिमाग कैसे यूज करते हैं अपना? चुप चुप, क्वेश्चन पे ध्यान दो. That the sum of the distances from the two flag course post from him is always 10 मीटर. कह रहा है वो कहीं भी चला जाए, कहीं भी चले. दो फ्लैग पोस्ट लगे हैं, देखो ये वाला, एक फ्लैग 1 और एक फ्लैग, कह रहा दो फ्लैग लगे हैं. मैन चल रहा है उस पे कोर्स पे, ये रहा कोर्स. वो कह रहा है मैं कहीं भी चला जाऊं, अगर मैं यहाँ हूं तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ हूं तो ये डिस्टेंस प्लस. हाँ, तो वो कह रहा है मैं सब में जवाब होता है. कह रहा है अगर मैं कहीं भी चला जाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चला गया P पॉइंट पे, तो मेरा PF1 और PF2 का डिस्टेंस, या मैं कहीं भी जाऊंगा वो हमेशा क्या आता है? इक्वल. इनका सम इक्वल आता है, डिस्टेंस इक्वल, इनका सम इक्वल आता है. नहीं नहीं, इस 10 मीटर जो सम है वो कितना है? तो जो PF1 है प्लस PF2 कितना आ रहा है? एंड द डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर. इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? तो ये कितना हो गया? 4 और 4, मोटा मोटा फुकाए. ठीक है, सी आ गया ना. अब निकालना क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ, मतलब इक्वेशन ऑफ पैराबोला. इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए वी नीड ए एंड बी. हमें फिलहाल क्या पता है? सी पता है, सी है प्लस एलिप्स चल रहा है. ठीक है, वी नीड सी पता है, ए और बी. अब ये जो बात ये बोल रहा है, ये किसकी बात बोल रहा है? ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स याद तो है बट पता नहीं. हाँ, लेटेस्ट रेक्टम वो लाइन होती है जिसका डिस्टेंस फोकस से हमेशा क्या रहता है? सेम. तो अगर ये डिस्टेंस लेटेस्ट रेक्टम होगा कि इसका हर जगह क्या रहेगा? सेम टू सेम. और लेटेस्ट रेक्टम का क्या मतलब होता है? ये प्लस ये 10 है, इसका मतलब लेटेस्ट रेक्टम कितनी हो गई? 10. इसका मतलब 2a कितना हो गया? 10 और a कितना हो गया? 5. a मेरे को मिल गया 5. सर सी भी पता नहीं होता, वो उसमें पैराबोला में होता है. सी भी पता नहीं, सी भी फोकस सुन होता है ना, ये तो वो किस में? डायरेक्ट्रिक्स. लेटेस्ट सिस्टम तो वो होता है ना, फोकस से पास. लेट मी चेक, मैं गलत ना हूं. नहीं नहीं, वो तो पैराबोला में होगा. लेटेस्ट रेक्टम वो लाइन है जो 2b स्क्वायर अपॉन a है. वही तो मैं कह रही हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ फिर. तो बी निकल जाएगा हमारा. तो है ना वो हम अरे उसकी फॉर्म में निकाल देंगे ना, मतलब कुछ बी है वो ए की फॉर्म में निकाल देंगे, फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सबर 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 सबर. सी का फॉर्मूला होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो a भी तो है ही नहीं. अबे तो जब तू वही तो a में फॉर्म, वही तो मैंने क्या बोला था, यही बोला था मैंने भी, यही बोला था यार. आराम से. सर स्केल के साथ स्टेपलर भी. एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है? वो सी अपॉन e ऐसे बोलो ना. c अपॉन. a. अच्छा, कुछ तो गड़बड़ है. एक बार निकालना जरा वो चीज. ये रहा एलिप्स. ये तो रहा 2a. अरे भाई काट दिया मैंने. एक मिनट रुको. टू ए तो होती है, सही तो कर रहा हूं मैं. सर यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ द लेटेस्ट वेक्टर ऑफ एलिप्स इस क्यूब इज करवानी. अरे वो तो हमने उस तरीके से निकाली ना, वो दूसरा फॉर्मूला भी है उसका. देखो ये देखो, आपका पेज नंबर है 248, मेरी पुरानी बुक है. नहीं मेरी तो नई बुक है
मेरे को याद है। अरे रिलेशनशिप बिटवीन यहाँ उसमें देखो आपको दिख रहा है 2A दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो हमारा 2 सही है ना? हाँ हाँ सही है। बताता हूँ। एनी टाइम ये देखो PF ये दिखा ना सेम चीज इक्वल टू ये इक्वल टू हर जगह इक्वल होता है, वो क्या होता है 2A शॉर्टकट में निकाल के लिखा हुआ है। ठीक है जी। लेटेस्ट रेक्टम नहीं है ये, इनका रिलेशनशिप है। मैंने गलती लेटेस्ट रेक्टम ले दिया। इट इज नॉट लेटेस्ट रेक्टम। ये जो पॉइंट होता है हर जगह सेम होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है 2A। अब आपका A पॉइंट कितना आ गया इस हिसाब से? अभी ये लेटेस्ट रेक्टम नहीं है ना? अभी आपका ये रेक्टम में तो A कैसे आ गया हमारा? अरे तो ये इसका रिलेशनशिप है ना। तो ये तो A तो नहीं आया ना अभी। आ तो गया वो तो लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला था ना। अभी मैंने क्या बोला है आरुषि तो पागल है। वो लेटेस्ट रेक्टम नहीं लगाया मैंने, ये रिलेशनशिप है। ये इसका फॉर्मूला 2A होता है। तो लेकिन लेटेस्ट रेक्टम नहीं है तभी तो मिटाया है। लेकिन LR = 10 हटा देना। हाँ ये हटा दो। वही C की बात कर रही अब A आ गया आपके पास। C भी आ गया, B निकल रहा है। अब मेरे को बताओ C कैसे C पता है A पता है, कैसे निकलेगा B? C² वही क्वेश्चन गलत बोल रही है। स्क्वायर माइनस वो हाइपरबोला की है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। A स्क्वायर इक्वल B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। मैं वही तो बोल रही थी। नहीं तो माइनस। अरे तो बहन वो तो फिर उल्टा करना पड़ता है ना। मैं C की बोल चलो चलो जो मर्जी करो। सर माइनस में आ रहा है। B कैसे? A हमारा देखो B जब आप अच्छा अच्छा मैंने C को से C स्क्वायर। हमारा तो प्लस में आ रहा है भैया। हाँ ठीक है। 9 से पढ़ाई शुरू करो दोबारा। नहीं मैंने फॉर्मूला B आएगा 3। अब आपके पास A आ गया, B आ गया और C आ गया। फटाफट से बताओ ये क्वेश्चन में पैराबोला क्या है? बताओ जी x स्क्वायर के नीचे क्या आएगा? एक एलिप्स है A आएगा। वही यार x² upon 25 plus y² upon 9 is equal to 1। और हम लोग तो नहीं है। होमवर्क लेने के हालात तुम्हारे। नहीं हमारे सर ने ऐसे देखा है